पिछले जुमे को हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमने ऐलान किया था कि हर जुमे को 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी के लिए पेश किए जाएंगे और अगला जुमा हमारा कानपुर और उसके बाद मुजफ्फरनगर हमारा फाइनल हुआ था, लेकिन अगले ही दिन आचार संहिता लग गई जिसकी वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। तो आइंदा जुमे को इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है, लेकिन हमारी जो मांग थी कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ चैनलों पे मेरी बात को काट छाट कर पेश किया गया, मेरी पूरी बात नहीं दिखाई गई और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधा सच दिखाकर इन्होंने जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की है, तो आज हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आज ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि ये चैनल हमारे क्या परोसना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कहीं इनकी खुद की तो ये साजिश नहीं है कि देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि इन्हें जो लोग नफरत की बात करते हैं उनकी नफरत की बात आपको बतानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं उनकी मोहब्बत की बात काट के आप उसे नफरत के पैमाने में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन तमाम मीडिया के लोगों से मैं दस्तक कहता हूं कि अगर वाकई आप अपने देश से प्यार करते हो तो इस किस्म की कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए। देश में अमन और अमान का माहौल बना रहना चाहिए। और मैंने उन लोगों ने कत्ल की धमकी दी, मैंने गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल करते हुए और अपने देश से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने ये कहा कि भाई आप मारना चाहते हो, हम मरने को तैयार हैं। 20 लाख हम एक बार में आपको नहीं दे सकते, हम एक मैदान में जमा हो जाते हैं 20-20 हजार किस्तों में। हर जुमे को आप आइए, हमारा कत्ल कीजिए, चाहे अपनी पुलिस से कराइए, चाहे अपने आतंकवादियों से, गुंडों से कराइए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और अगर ये आपका असल मकसद कत्ल करना नहीं है बल्कि नफरतें फैलाना और हिंदू और मुसलमान दूरी पैदा करना असल मकसद है आपका, तो फिर आप ये कीजिए कि अगर वाकई लड़ने का शौक है, सिर्फ नफरत फैलानी है तो और बात है, आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए और उन चैनलों को भी जो नफरत फैला रहे हैं उनको अपनी बात दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरी बात, लड़ने का अगर शौक है तो हिंदू और मुसलमान आपस में मत लड़ो, हिंदू मुसलमान चल के बॉर्डर पे लड़ो, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। अपनी सेनाओं को कुछ दिन के लिए आराम करवाते हैं। हम और हिंदू और मुसलमान मिलके चाहे चाइना के बॉर्डर पे चलो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो मैं कहता हूं, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमारे खून में लड़ाई है, हम पैदाइशी लड़ाके हैं, मैं एक बार फिर कहता हूं। लेकिन लड़ाई हम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, हम अपने देशवासियों से नहीं लड़ना चाहते। ये बात उस वक्त भी मैंने कही थी, यही बात मैं आज कह रहा हूं। और अगर ये मेरी बात ठीक नहीं है तो वो लोग सामने आए जिन्होंने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाना चाहिए, 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा। हिंदू समाज को ये तय करना है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। दूसरी बात यह कि साधु ने अगर कोई बात कही है, साधु मैं समझता हूं कि बिल्कुल त्यागी होते हैं, दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, अपने रब से लौ लगाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको तो प्यार की बात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, नफरतों की बात नहीं करना चाहिए। उस पूरी अधर्म जो संसद थी, उस पूरी अधर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक साधु था, बाकी सबके सब साधु के भेष में राक्षस थे। एक ही साधु था जिसने महसूस किया कि इस धर्म संसद में जो कुछ भी हो रहा है ये अधर्म है, और उन्होंने उस धर्म संसद का
बाइकआउट किया और वहां से वॉक ओवर किया। दूसरी बात यह कि साधु ने अगर कोई बात कही है, साधु मैं समझता हूं कि बिल्कुल त्यागी होते हैं, दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, अपने रब से लौ लगाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको तो प्यार की बात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, नफरतों की बात नहीं करना चाहिए। उस पूरी अधर्म जो संसद थी, उस पूरी अधर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक साधु था, बाकी सबके सब साधु के भेष में राक्षस थे। एक ही साधु था जिसने महसूस किया कि इस धर्म संसद में जो कुछ भी हो रहा है ये अधर्म है, और उन्होंने उस धर्म संसद का बाइकआउट किया और वहां से वॉक ओवर किया। ऐसे अच्छे, हालांकि उन्होंने हमारी हिमायत में वॉकआउट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गांधी जी लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने महसूस किया कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। तो ऐसे साधुओं की जरूरत है। और हिंदू समाज से भी मैं कहता हूं कि आप तो साधुओं को हमसे ज्यादा जानते पहचानते हो, हम भी साधुओं का एहतराम करते हैं जिन्होंने दुनिया अपने रब के लिए त्याग दी, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन उन साधुओं को भी याद रखो जो रावण के भेष में आए, रावण जो साधु का भेष बना के आया था सीता मैया का अपहरण करने, वो भी साधु बन के आया था। तो एक बार रावण आया था साधु का भेष बनाकर सीता मैया का अपहरण करने और महापाप करने। आज ये साधु उसी रावण का, उसी के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी के पैरोकारी पे अमल करते हुए वो सीता मैया का अपहरण करने आया था। ये हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की शांति का अपहरण करना चाहते हैं। ऐसे साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे साधुओं को जेल में डाला जाना चाहिए, ऐसे साधुओं का इलाज हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहिए।